आज हमारे साथ मौजूद हैं अरुण जेटली जी के सुपुत्र रोहन जेटली जी। आज उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत है, हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है ये। सर, सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत बधाई कि आप अपने काम का अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। आप बीसीसीआई के सचिव हैं, डीडीसीए के आप प्रेसिडेंट हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर हैं। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों को किस तरह से आप निभाते हैं? सबसे पहले तो सवाल मैं ये आपसे करना चाहती हूँ। देखिए, जो वकालत है, जो जो मेरा प्रोफेशन है, वो एक मेरा प्राइमरी काम है एंड मेजॉरिटी ऑफ मेरा समय मेरी अपनी लीगल प्रैक्टिस और वकालत की प्रैक्टिस में लगता है। बाकी समय अपना परिवारजनों के साथ और एसेंशियली जो मेरा डीडीसीए प्रेसिडेंट का रोल है, रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिकेट इन दिल्ली, उसमें लगता है एंड उसके अलावा जो अभी हाल ही में मेरे को बीसीसीआई में इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का रोल मिला है, उस चीज़ में अब सिंस अभी शुरुआत है तो दैट्स एन एरिया जो अभी हम काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को लेके हम थोड़ा कम समय लग रहा है, बट दैट्स वो एक अच्छे डायरेक्शन में जाएगा जिसमें पूरे देश की तरफ एज पर बीसीसीआई जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, उस चीज़ को लेके आगे बढ़ाया जाएगा। सर, जैसे कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है, तो इस पे हम बात करें तो इसके अलावा भी क्या कोई इंटरनेशनल स्टेडियम भी आप बनाना चाहते हैं कभी? देखिए, एक सोच है कि भाई एटलीस्ट इन द कैपिटल एक नया स्टेडियम होना चाहिए, लार्जर कैपेसिटी का स्टेडियम होना चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें प्रोवाइड करा जाए, बिकॉज existing stadium has come to age, if I can say that, and constraints हैं, restrictions हैं, अपने खुद कुछ limited nuances हैं, but एक नया स्टेडियम की ये आइडिया है कि भाई इट शुड बी फ्यूचरिस्टिक, इट शुड नॉट बी द लार्जेस्ट, बट एक फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, बेस्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए, एंड दोज आर आइडियाज जिसके तहत जिसकी डायरेक्शन में कुछ काम चल रहा है। सो जो मोमेंट सम कुछ कॉन्क्रीट होगा, उसका एक इंफॉर्मेशन सबको प्रोवाइड करी जाएगी। सर, अरुण जेटली साहब जिस तरह से राजनीति में एक अच्छा करियर रहा और बहुत लोकप्रिय, बहुत फेमस रहे लोगों के बीच, सर आपका क्या अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को क्या आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप कभी राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए, हम पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं एंड पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसका ज़रूर पालन करते हैं। सो वी आर मैन सिंस ऐसी पार्टी से जुड़े जो एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जॉब सीकिंग इज़ नॉट एक प्रथा नहीं है काम मांगने की। तो जब पार्टी निर्णय लेगी तो हम हमेशा तैयार हैं। और सर, कुछ ऐसी रणनीति कुछ ऐसी है आपकी कि अब भविष्य में आप कुछ चुनाव लड़ने की कोई तैयारी कर रहे हैं तो अगर? देखिए, ऐसा अभी मेरी नॉलेज में नहीं है, बट अगर इफ दैट इज़ द रिक्वायरमेंट और करना पड़ेगा तो ज़रूर करेंगे। सर, कुछ अपनी शिक्षा के बारे में आप बताएंगे कि आपकी शिक्षा दिल्ली से रही, कहाँ से रही और किस तरह से आपकी शिक्षा, मतलब आप किस तरह से फिर आप इस बीसीसीआई में आप आए? देखिए, मेरा एजुकेटेड इन दिल्ली, वकालत यहाँ से करी मैंने, विदेश में अमेरिका में भी जाके पढ़ाई करी उसके तहत, एंड मैं कोई आज 14-15 साल से अपनी लीगल प्रैक्टिस चला रहा हूँ एंड अच्छी डायरेक्शन में चल रही है, जिसमें role as a lawyer is not just arguing matters but also making sure that the right is done in the society at large. Barring that, cricket administration में इन्वॉल्व है, मेरा 5वां साल चल रहा है डीडीसीए में एंड एक अच्छी डायरेक्शन में हम क्रिकेट को लेके जा रहे हैं। सर, अरुण जेटली साहब का अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, एक बहुत अच्छी उनकी जो उनका एक पर्सोना था। कुछ ऐसी चीज जो अपने पिता से आपने सीखी, आपको लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी की ये चीज है जो मैं ग्रहण करना चाहता हूँ या ये मेरे अंदर भी है? देखिए, बीइंग पेशेंट एंड कंपैशनेट, दो चीज़ें थी जो उनमें बहुत ज़्यादा थी एंड दैट इज समथिंग जो एक विरासत में मेरे को मिली है। सो चाहे कोई भी क्राइसिस हो, कुछ भी हो, बीइंग पेशेंट, बीइंग कंपैशनेट एंड डूइंग गुड एट लार्ज इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और सर, एक सवाल क्रिकेट से, जिस तरह से विराट कोहली है हमारे क्रिकेट में आज एक जाना माना बहुत नाम है, तो कोई ऐसे क्रिकेटर हैं जो आपके भी बहुत फेवरेट है और जो आप चाहते हैं कि वो हमारे देश के, हमारे यूथ के रोल मॉडल बने? देखिए, आप सरप्राइज होंगे, देर आर बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंट है। एटलीस्ट मैं सिंस दिल्ली में इन्वॉल्व हूँ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बहुत टैलेंट है इस शहर में जो उभर रहा है, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, दोनों साइड पे। हाल ही में आप देखेंगे कि जो वुमेन साइड पे क्रिकेटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ज़्यादातर क्रिकेटर्स दिल्ली से, एंड स्लोली विद टाइम हम नोटिस करेंगे कि आप एक नेक्स्ट जेन ऑफ प्लेयर्स
देखेंगे जो उभरते हुए आपको देखेंगे। प्रियांश आर्या हो गया, आयुष बुदोल हो गया, मेन साइड पे हर्षित राणा, नीतीश, दीज आर ऑल गुड प्लेयर्स जो नेशनल साइड पे खेल रहे हैं या अपकमिंग है। एंड विमेन साइड पे भी बहुत प्लेयर हैं जो ऑलरेडी नेशनल स्क्वाड के डोर्स नॉक कर रहे हैं। सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन यू सी देम प्ले एंड परफॉर्म फॉर द कंट्री। और सर एक लास्ट सवाल है, कोई एक ऐसा मैसेज है जो आप देना चाहते हैं यूथ को जो क्रिकेट में आना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होते हैं जो क्रिकेट में आना चाहते हैं, कई कोई ऐसी मुश्किलें हालात ऐसे आ जाते हैं कि वो आ नहीं पाते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर आप क्रिकेट सीरियसली खेलना चाहते हैं, प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं, पार्ट टाइम नहीं खेल सकते। आजकल क्रिकेट इज अ फुल टाइम जॉब। आपका एक मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल फिटनेस, ओवरऑल वेलबींग, डिसिप्लिन, रेजिमेंट, स्किल, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास पोटेंशियल है, आइए दिल्ली में आप अपना खेलिए, लाइक प्ले क्लब लेवल क्रिकेट, एंड इफ यू आर एबल टू परफॉर्म यू विल सर्टेनली नॉक द डोर्स ऑफ द स्टेट टीम। और सर अरुण जेटली साहब का क्रिकेट में जो दिलचस्पी थी वो किस तरह से थी? क्या वो खुद भी कभी क्रिकेट खेलते थे? देखिए, वो क्रिकेट एज अ यंगस्टर खेलते थे, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वाज अ क्रिकेट एविड क्रिकेट फैन। सो ही वाज वन ऑफ वो उन चंद लोगों में से थे जिनको कितने यंग प्लेयर्स हैं दिल्ली शहर में जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें बाय नेम पता था। उन्हें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की एक कला थी। उनको ग्रेटेस्ट ऑफ मैचेस का जो रिकॉर्ड था, जो हिस्ट्री थी, बाय हार्ट याद थी। तो दीज आर थिंग्स जो उन्हें बिल्कुल एक तरीके से उनके इकोसिस्टम में इनकलकेटेड थी। एंड वो हर किसी से चर्चा करते थे कि भाई ये 5, 7, 8, 10 प्लेयर हैं जो अगले चंद सालों में आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे देश के लिए। तो ये थी हमारी खास बातचीत रोहन जेटली सर से, जो अपने पिता की जो विरासत है, उनके सपने हैं, उनको पूरा कर रहे हैं और आगे राजनीति में आने की क्या संभावनाएं हैं उस पर वो विचार अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू जी।